हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल वेल गुड। आज हम बात करने वाले हैं फूड बॉर्न डिसीज़ेज़ के बारे में। फूड बॉर्न डिसीज़ेज़ क्या होती हैं? ये वो बीमारियां हैं जो गंदा कॉन्टेमिनेटेड या बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या प्रोटोजोआ से भरा खाना खाने और पानी से होती हैं। इनका असली कारण होता है गंदा खाना, अनहाइजेनिक कंडीशन और इम्प्रॉपर कुकिंग स्टोरेज। मतलब अगर किसी भी खाने को अच्छे प्रकार से ढक के नहीं रखा तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके जो मेन कारण है वो है बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस और प्रोटोजोआ। ये मेन कारण है जिसकी वजह से क्या है, डिसीज़ होती है। बैक्टीरिया एजेंट मतलब बैक्टीरिया मेनली क्या है, सल्मोनेला बैक्टीरिया जिसकी वजह से ये होता है। ये बैक्टीरिया मेनली अंडर कुक चिकन, अंडों और दूध और कॉन्टामिनेटेड फूड के कारण होता है। अगर हमने अच्छे से पकाया नहीं फूड को तो भी ये हो सकता है। जैसे चिकन को, अंडों को, दूध को नहीं अच्छे से पकाया तो क्या है, सल्मोनेला बैक्टीरिया पनपता है। उसकी वजह से क्या है, ये हो सकता है। इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, ये ग्राम नेगेटिव होता है और रोड शेप का होता है दिखने में, छोटी सी लट्ठी जैसा होता है दिखने में। ठीक है। हाँ, और इसकी कल्चर करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मैकोनी एगर पर अगर इसको देखा जाए तो ये लैक्टोज नेगेटिव होता है। ठीक है। और क्या है, मतलब अगर देखा गया है तो लैक्टोज नेगेटिव होगा और छोटी सी लट्ठी के जैसा ये दिखता है। इसकी बायोकेमिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं, H2S गैस प्रोड्यूस करता है, इंडोल नेगेटिव होता है। ठीक है। मतलब जब सल्मोनेला बैक्टीरिया H2 गैस को क्या है, प्रोड्यूस करता है और दिखने में लट्ठी जैसा दिखता है। ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, या तो टाइफाइड हो सकता है, ज़्यादा सीवियर केसेस में दिखने के लिए मिलते हैं। पेट में दर्द और डायरिया हो सकता है। 6 से 72 घंटे में सिम्टम्स दिखने लगते हैं। वॉमिटिंग होती है और क्या है, वीकनेस होती है, मतलब बहुत कमज़ोर लगने लग जाता है जिस भी पर्सन में सल्मोनेला बैक्टीरिया के लक्षण दिखाई देते हैं। और इससे बचा कैसे जा सकता है, चिकन और अंडों को प्रॉपरली कुक करो 75 डिग्री टेम्परेचर तक। हैंड हाइजीन और यूटेंसिल को अच्छे से साफ़ करो। क्रॉस कॉन्टामिनेशन से बचो। रॉ और कुक्ड फूड को अलग रखो, मतलब जैसे फ्रिज में बोला जाता है कि अलग रखो। सिम्टम्स क्या है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, पेट में दर्द। आगे है स्टेप्लोकोकस ओरियस। ये बैक्टीरिया इंसान के हाथों, नाखूनों और डेयरी प्रोडक्ट से फैलता है। मॉर्फोलॉजी है ग्राम नेगेटिव, कोसी, गोल शेप के बैक्टीरिया हैं जो क्लस्टर में होते हैं, जैसे अंगूर के गुच्छे, मतलब इकट्ठे इकट्ठे से आपको ये नज़र आते हैं। ठीक है। कल्चर करेक्टरिस्टिक्स है, न्यूट्री एगर पे गोल्डन येलो कैनोलीज बनाता है। बायोकेमिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी। सिम्टम्स हैं नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, पेट में दर्द और डिस्कम्फर्ट। क्लोस्ट्रीडियम पेरफिंगल्स, ये बैक्टीरिया एनाऑर्बिक बिना ऑक्सीजन की कंडीशन में ग्रो करता है। मॉर्फोलॉजी है ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग रोड, मतलब ये ग्राम नेगेटिव है और स्पोर फॉर्मिंग रोड के जैसा दिखाई देता है। कल्चर करेक्टरिस्टिक्स हैं, एनारोबिक कंडीशन में लिटमस मिल्क मीडियम में गैस प्रोड्यूस करता है। गैस प्रोड्यूस करता है। बायोकेमिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं, लेसिथीनस एंजाइम रिलीज़ करता है। ठीक है। और आगे हम पढ़ने वाले हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स हैं इसके, पेट में दर्द और गैस, डायरिया, लेकिन वॉमिटिंग नहीं होती, मतलब दस्त लगते हैं पर वॉमिटिंग नहीं होती। प्रिवेंशन है, जो फूड है उसको 60 डिग्री से ऊपर या 5 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। ठीक है। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि इससे बचा कैसे जा सकता है। प्रिवेंशन और कंट्रोल, मीट और दूध अच्छे से पकाओ और पॉस्चराइज करो, मतलब दूध को भी पॉस्चराइज करना है, 100 डिग्री सेल्सियस पर पकाना है और फिर एकदम से ठंडा करना है। फिल्ट्रेशन करना है, प्रिवेंशन फिल्ट्रेशन करना है। और कैंड फूड चेक करो, ब्लोटिंग या ख़राब कैन यूज़ करो। ठीक है। ई कोली बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया कॉन्टेमिनेटेड दूध, पनीर और गंदे पानी से होता है। मॉर्फोलॉजी है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो कि सल्मोनेला भी जैसे ग्राम नेगेटिव था तो ये भी क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ठीक है। इसकी जो आगे करेक्टरिस्टिक्स हैं और बायोकेमिकल कंडीशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कल्चरल करेक्टरिस्टिक्स हैं, मेटालिक, सीन और EMB एगर पर इसको देख सकते हैं। बायोकेमिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं, लैक्टोज, फर्मेंट, इंडोल पॉजिटिव। ठीक है।
आगे हम इसके सिम्टम्स और इससे कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सिम्टम्स हैं इसके ब्लडी डायरिया, मतलब जब दस्त होते हैं तो खून आता है उसमें, किडनी फेलर, सीवेरे वॉमिटिंग, और किडनी फेलर की कंडीशन भी आ जाती है इसके अंदर, जैसे कि HUS हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम भी हो सकता है। इसे हम बचाव कैसे, प्रिवेंशन और कंट्रोल आगे कैसे हम कर इसके सकते हैं बारे हम? में मीट पढ़ने और वाले दूध को हैं। अच्छे से पकाओ और पॉस्चराइज करो। फिल्टर या उबले हुए पानी का यूज़ करो, मतलब मीट पॉस्चराइज करना है 100 डिग्री सेल्सियस पर और फिर ठंडा करना है। आगे बढ़ने वाले हैं विब्रो और कॉलेरा के बारे में। ये बैक्टीरिया कॉन्टेमिनेटेड पानी और कच्चे सी फूड से होता है। मॉर्फोलॉजी है ग्राम नेगेटिव कर्व्ड रोड, मतलब कर्व्ड रोड के जैसा ये दिखाई देता है, ठीक है। कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, TCBS एगर पे ग्रो करता है, येलो कैलोनीज बनाता है, ठीक है। बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑक्सीडेज पॉजिटिव सुक्रोज और फर्मेंटर, ठीक है। और अब हम इसके आगे सिम्टम्स और प्रिवेंशन और कंट्रोल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सिम्टम्स हैं इसके वाटरी डायरिया, राइस वाटर स्टूल्स के जैसा, मतलब डायरिया आता है। सीवियर डिहाइड्रेशन और कमजोरी, मतलब वीकनेस होती है। प्रिवेंशन और कंट्रोल के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। प्रिवेंशन है इसकी सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर या फिल्टर्ड वाटर यूज़ करें, या फिर उबले हुए पानी का यूज़ करें। वैक्सीनेशन अवेलेबल है इसकी, उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेनली फिल्टर्ड या उबले हुए पानी का इसके अंदर यूज़ करना है, ठीक है। वैक्सीनेशन इसकी मिल जाती है। अगला फंगस है हमारा फ्यूजेरियम। ये फंगस वीट और मेज में मिलता है। इसके सिम्टम्स हैं नोज़िया, वोमिटिंग और वीकनेस, मतलब जिसको भी ये फंगस से डिसीज़ होती है उसको वोमिटिंग और वीकनेस बहुत महसूस होती है। इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? प्रॉपर स्टोरेज और मॉइस्चर फ्री एरिया में ग्रेन्स को रखो, मतलब अच्छे से ड्राई करके रखो जिससे क्या है ये डिसीज़ ना हो पाए। अगला है हमारा पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या है? डेयरी और ब्रेड में फंगल ग्रोथ होती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? एलर्जिक रिएक्शन होता है और लीवर टॉक्सिसिटी होता है। मेनली जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं और ब्रेड वगैरह, ब्रेड या फिर जो बन वगैरह होते हैं उसमें ये पेनिसिलियम फंगस हो सकता है, और जिसकी वजह से क्या है एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है और लीवर टॉक्सिसिटी हो सकता है। इससे बचाव कैसे किया जाता है? जो बासी भोजन है, बासी भोजन उसको ना खाएं, जैसे बासी ब्रेड वगैरह बहुत टाइम से बने हुए हैं उनका सेवन क्या है नहीं करना चाहिए। वो क्या है मतलब वो आपको लीवर टॉक्सिसिटी और एलर्जिक रिएक्शन उसका हो सकता है। वायरल एजेंट जैसे पोलियो वायरस कॉन्टेमिनेटेड पानी और खाने से फैलता है, मतलब जो गंदा पानी होता है उसकी वजह से ये क्या है फैलता है। और इसकी जो सिम्टम्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, और प्रिवेंशन और कंट्रोल के बारे में बात करेंगे कि कैसे बचाव किया जा सकता है। सिम्टम्स क्या हैं इसके? पैरालाइसिस और बुखार, मतलब फीवर होता है। प्रिवेंशन क्या है? पोलियो वैक्सीन लगवाओ, हाइजीन मेंटेन करो, मतलब गंदगी से बचो, हाथ वगैरह धुल के खाना खाओ, और गंदे तरीके से खाना ना बना हुआ हो। टूल जो भी खाने को बनाते समय यूज़ किए जाएं वो साफ़ सुथरे हों, उन्हें अच्छे से वॉश किया जाए, ठीक है। आगे है हेपेटाइटिस ए। ये वायरस कॉन्टामिनेटेड खाने और पानी से होता है। इसके सिम्टम्स हैं जॉन्डिस यानी पीलिया, नोज़िया और फीवर। ये वायरस ज़्यादातर जो गंदा खाना है और गंदा पानी है उसकी वजह से हो सकता है। और इससे हम बच कैसे सकते हैं? प्रॉपरली वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन अवेलेबल है इसका, और वैक्सीनेशन इसका अवेलेबल है। प्रॉपरली वैक्सीनेशन पेशेंट को करवाना चाहिए, जिससे क्या है वो इस बीमारी से बच सकता है। और प्रॉपरली साफ़ सुथरा खाना खाएं, हाइजीन का ध्यान रखें, और हाइजीन का ध्यान रखेंगे तभी इस बीमारी से क्या है बचा जा सकता है। मेनली पीलिए की शिकायत इसमें ज़्यादा
देखी जाती है। आगे हम पढ़ने वाले हैं प्रोटोजोन एजेंट जिर्डिया लैम्बिया कॉन्टामिनेटेड पानी से होता है। ठीक है। अब हम इसके सिम्टम्स और इसकी प्रिवेंशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके सिम्टम्स हैं नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया और पेट में दर्द और डिस्कम्फर्ट होता है। प्रिवेंशन और कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? हाथ धो के खाना खाएं, प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखें, डेयरी प्रोडक्ट को फ्रिज में स्टोर करें, कॉन्टामिनेटेड पानी से होता है। सिम्टम्स हैं डायरिया, वेट लॉस। प्रिवेंशन और कंट्रोल, पानी बॉयल करके पिएं। ठीक है, जब भी पानी पी रहे हो तो उसको अच्छे से उबाल के पिएं जो एंडामीबा ये पैरासाइट गंदा खाना खाने और पानी से होता है। इसके सिम्टम्स जो हैं वो है ब्लडी डायरिया मतलब जब दस्त होते हैं तो जो पेशेंट है उसको क्या है, दस्त में खून आना शुरू हो जाता है। और अब हम कैसे इससे बचाव कर सकते हैं? हाथ धोना और हाइजीन मेंटेन करना, मतलब अपने हाथों को अच्छे से धोना है और हाइजीन मेंटेन करना है। खाना जब भी खाते हैं या पानी है उसको उबाल के पीना है या फ़िल्टर वाटर का यूज़ करना है, जिससे क्या है इस बीमारी से बचा जा सके। इसमें क्या है, दस्त के अंदर खून आना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से क्या है जो पेशेंट है वो बहुत वीक महसूस